Divya Khanna from Jenny. So many of us often get confused between past continuous and past perfect continuous tense. I mean, कैसे पता चलेगा अगर past में कोई action continuously हुआ हो तो which out of these two tenses will be used? Don't worry. आज की वीडियो में हम बहुत ही क्लियरली इन दोनों टेंसेस को समझेंगे. लेट्स बिगिन विद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम बहुत ही प्यार से समझेंगे और जिसका रूल है. नाउ लेट्स मूव टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका सबसे पहले हम बड़े ही प्यार से रूल समझेंगे देन रट्टा लगाना. सबसे पहले पास्ट है तो आएगा was या were. कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing आएगा. सो रूल क्या बन जाएगा? was, were प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. ठीक है, जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा was आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ were आता है. राहुल was प्लेइंग बैडमिंटन. राहुल सिंगुलर है तो इसलिए उसके साथ क्या आया? was. एंड वर मैंने अभी तुम्हें बताया किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ. दे मीन्स प्लूरल, वर कुकिंग डिलिशियस फूड, है ना? आ गया समझ वॉज और वर के बीच में डिफरेंस? कभी ये गलती मत करना. अच्छा, टेल मी, कल शाम को तुम लोग क्या कर रहे थे? सोचो. मैं क्या कर रही थी? मैं एक मूवी देख रही थी. तो इसे मैं कैसे बोलूंगी? आई was watching a movie. This means ये वो टेंस है जिसमें हम एक ongoing action डिस्क्राइब करते हैं. क्या डिस्क्राइब करते हैं? ongoing action जो पास्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है. पास्ट में पर्टिकुलर एक्शन जो होता है, ठीक है, जैसे लास्ट नाइट आई वॉज राइटिंग अ डायरी, है ना? लास्ट नाइट हुआ एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एंड राइटिंग अ डायरी क्या हुआ? ऑफ कोर्स एक ऑन गोइंग एक्शन. अब 2016 में आई वॉज लर्निंग फ्रेंच. अगेन हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑन गोइंग एक्शन बताया, है ना? और अगर मैं आज सुबह की बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ आज सुबह मैं होमवर्क कर रही थी, विच मीन्स आई was doing my homework today morning. आ रहा है समझ में? कोई टेंशन? चलो, one more example. I was sleeping when my mother came. इसका मतलब है at a specific point of time. कौन सा specific point of time? When my mother came. ठीक है, मैं continuously क्या कर रही थी? मैं सो रही थी. तो गाइज, विदाउट एनी टेंशन हमने ये देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तब यूज होता है जब कोई एक्टिविटी पास्ट में कॉन्टिन्यूसली हुई. क्या हुई? कॉन्टिन्यूसली, और वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे. इजी था, है ना? अब चलते हैं आज के फाइनल टेंस पे, विच इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब याद रखना, परफेक्ट है तो हैज, हैव या हैड आता होता है हमेशा, बट क्योंकि ये पास्ट है तो हमेशा हैड आएगा. कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, एंड सपोर्ट करने के लिए आएगा बिन. सो आवर रूल बिकम्स हैड प्लस बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. मीनिंग समझना सुपर इंपॉर्टेंट. इसका मतलब है कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई, फिर कुछ टाइम के लिए चली एंड फिर पास्ट में ही खत्म हो गई. ठीक है, जैसे ये सेंटेंस देखो, बिफोर वी केम टू चंडीगढ़ वी डैश इन मुंबई फॉर 3 years. चंडीगढ़ आना पास्ट एक्टिविटी है, ठीक है, पर उससे पहले कॉन्टिन्यूअसली फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 years हम मुंबई में रह रहे थे. तो आंसर क्या होगा? बिफोर वी केम टू चंडीगढ़ वी हैड बिन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 years. वर लिविंग इन मुंबई गलत होगा. ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. बिफोर द ब्रिटिशर्स
द मुगल्स डैश इंडिया फॉर 180 years. कॉन्टिन्यूसली रूल किया मुगल्स ने वैसे, है ना, और वो भी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. फोकस किस पे है? ड्यूरेशन पे. तो आंसर होगा हैड बिन रूलिंग, है ना. नाउ प्लीज नोट व्हाट आई एम अबाउट टू टेल. पास्ट कॉन्टिन्यूअस बेसिकली तब यूज होता है जब हम कोई एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअसली पास्ट में करते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे. किस पे? एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे. बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब यूज होता है जब कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई, फिर कंटिन्यू हुई और फिर पास्ट में ही खत्म हो गई, ठीक है. ड्यूरेशन पे फोकस है. थोड़े से एग्जाम्पल से दोनों में डिफरेंस समझेंगे क्योंकि ये गलती हम सब कर जाते हैं. जैसे when the doorbell rang, ठीक है, I was eating dinner, ठीक है, but when the doorbell rang, I had been eating dinner for an hour. समझते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस में फोकस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, मतलब जब डोरबेल बजी, ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस में फोकस पॉइंट पे नहीं ड्यूरेशन पे हो रहा है, मतलब 1 hour पे. इसलिए फर्स्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज हुआ और सेकेंड में क्या यूज हुआ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फर्स्ट में पॉइंट ऑफ टाइम पे फोकस हो रहा था. आई रिपीट, पॉइंट ऑफ टाइम पे फोकस हो रहा था और सेकेंड में ड्यूरेशन पे फोकस हो रहा था. चलो जी, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. When I saw him, he dash in the rain, ठीक है. When I saw him बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमारा आंसर होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना. और हमारा आंसर क्या बन जाएगा? When I saw him, he was walking in the rain. But next sentence जरा ध्यान से देखो. He was wet because he dashed in the rain all day. All day यहाँ पे बेसिकली ड्यूरेशन पे फोकस हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो आवर आंसर वुड बी he was wet because he had been walking in the rain all day. Last example. When the doorbell rang, she was writing a letter, ठीक है, लेकिन when the doorbell rang, she had been writing a letter for 2 hours. आया दोनों में डिफरेंस समझ, ठीक है. सब कुछ हमने देखा कि हम बहुत ही अच्छे से समझ गए बिकॉज हमने रूल्स को बहुत अच्छे से समझा. अब रूल्स के साथ साथ इनकी एप्लीकेशन डे टू डे सिचुएशंस में समझ गए तो बहुत ही इजी तरीके से कम्युनिकेट कर लोगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ग्रेट डे. Cheers.